क्लास में आपका स्वागत है। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इतिहास के पार्ट 3 क्लास 12 की बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सविस्तार से समझेंगे और आपको पता चल पाएगा कि ये इस लेसन में क्या है और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं वो आप देखने जा रहे हैं जो आपको बोर्ड में बहुत ही लाभदायक होंगे। वो प्रश्न लिख देते हैं। महाभारत की समालोचनात्मक संस्मरण की योजना किसके नेतृत्व में चली? तो यह है वी.एस. सुबथांकर। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब? तो 1919 में। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। महाभारत में कौन से दो दल युद्ध कर रहे थे और कहाँ? तो महाभारत में पांडव कौरव दोनों ही युद्ध लड़ रहे थे और कहाँ? ये आप कमेंट में जरूर आपकी राय दें कि कहाँ ये युद्ध हो रहा था। हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि मातृवंशिकता किसे कहते हैं? एक वंश का नाम लिखिए। तो मातृवंशिकता वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है उसे मातृवंशिकता कहते हैं। एक वंश का नाम लिखिए। सातवां काल में माताओं के नाम से जाना जाता था, इसीलिए मातृवंशिकता यही की बात है। तो हम प्रश्न नंबर 4 लिखते हैं कि गोत्रों के कौन से नियम महत्वपूर्ण थे समझाइए। तो गोत्रों का पहला नियम तो था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे और पिता के स्थान पर विवाह के पश्चात स्त्री को पति के गोत्र का माना जाता था। तो यही दो नियम महत्वपूर्ण थे। हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी और इनकी जानकारी पुरुष सूक्त मंत्र से मिलती है। किसे मिलती है? पुरुष सूक्त ग्रंथ से मिलती है। 4 ब्राह्मण वैश्य शूद्र आपको याद होंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। और प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। रेशम के बुनकरों की जानकारी किस विधि से मिलती है? तो रेशम के बुनकरों की जानकारी हमें दस्तूर जो मंदसौर जिसे दस्तूर नाम से भी जाना जाता था उसमें मंदसौर दस्तूर अभिलेख से मिलती है। वो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कब हुए? किसके नेतृत्व में हुआ था? हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन 1951-52 में। 1951-52 में बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ था। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मनुस्मृति क्या है? तो पहले ये मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में महत्वपूर्ण है और इनके अनुसार चंडालों की पहले इनके अनुसार चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। वह मृतक लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनते थे। ये आपने देख लिया। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो रिक्त स्थान है देखते हैं। मनुस्मृति का संकलन रिक्त स्थान ईसा पूर्व से रिक्त स्थान ईस्वी के बीच हुआ। तो 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। वो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता कौन थे? आप एक कमेंट में जरूर बताइए। महाभारत में कुल कितने अध्याय और श्लोक है? तो महाभारत में कुल 1949 अध्याय और 1,00,000 श्लोक है। वो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पितृवंशिकता किसे कहते हैं? तो पितृवंशिकता जो वंश परंपरा के पोत्र पर पौत्र आदि से जुड़ी होती है उसे पितृवंशिकता कहते हैं। तो अब इसे सरल भाषा में समझते हैं कि पिता के बाद विरासत बेटे के पास ली जाती है, फिर पुत्र के पास ली जाती है, ऐसे विरासत मिलती है, इसे पितृवंशिकता कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। पांडव कितने भाई थे और उनकी माँ का नाम क्या था? तो पांडव 5 भाई थे। उनकी माँ का नाम कुंती था। हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बहुपत्नी प्रथा क्या है? पांडव की पत्नी का नाम क्या था? तो बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नी होने की सामाजिक परिपाटी थी। जिसे पांडव की पत्नी का नाम द्रौपदी था। तो द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी। ये आप देख चुके होंगे कि पांडव 5 भाइयों की पत्नी का नाम द्रौपदी था।
जो से एक कहानी में आपको बता देता हूँ कि जब द्रौपदी से अर्जुन विवाह करके लाया तो उनकी माँ बिना देखे ही अंदर थी और उसने कहा कि पांचों भाई बराबर बांट लो। इसी वजह से द्रौपदी पांडवों की पांचों भाइयों की पत्नी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसे भी प्रश्न समझ में आ गए। एक एक प्रश्न मैंने से विस्तार से आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बहुत जल्दी चौथे पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।